उन्होंने फौजी जवानों के शुहदा को अपना कंधा दिया। उसके बाद एफसी हेडक्वार्टर पिशावर पर खुदकश धमाका हुआ, वहां पर हमारे एफसी जवान शहीद हुए, उनके जनाजे में भी मैंने शिरकत की। लेकिन मेरे पाकिस्तानियों, आपको ये पता होना चाहिए कि उसके बाद मुझे किसी जनाजे के लिए ना मैसेज आया ना मुझे बुलाया गया। ये आपके इल्म में होना चाहिए कि ये क्यों हो रहा है। ये इसलिए हो रहा है कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इमेज बनाने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं कि हम इदारों के खिलाफ हैं और हम किसी और के साथ मिले हुए हैं, इससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और सूबाई हुकूमत की सॉफ्ट इमेज बन रही थी, पाकिस्तानियों के लिए भी इदारों के लिए भी। इसलिए इन्होंने दोबारा ये जहमत नहीं की कि मुझे बुलाएं। मेरे पाकिस्तानियों, ये मैं आज क्यों कह रहा हूं? ये आज मैं इसलिए कह रहा हूं कि आज सुबह एक नोटिफिकेशन वफाकी हुकूमत की तरफ से निकला है। उसमें कहा गया है कि जो तिरा के मुतासिरीन हैं ये खुद तिरा छोड़ कर आ रहे हैं। तो मुझे ये बताया जाए कि वो नवाज शरीफ के पोते की शादी पे जा रहे थे, उन्होंने अपना इलाका क्यों छोड़ा? किसी की शादी पे जा रहे थे वो। ये नोटिफिकेशन आप याद रखें। मैं वफाकी हुकूमत को भी कहता हूं और मैं इदारों के सरबराहान को भी कहता हूं कि जो नोटिफिकेशन सुबह निकला है, यार बंद का कहना मरा, मेरे पाकिस्तानियों, जो नोटिफिकेशन कल सुबह निकाला गया है, तो आपके इल्म में होना चाहिए कि ये सूबाई हुकूमत और इदारों के दरमियान, सूबाई हुकूमत और वफाक के दरमियान तसादुम का परवाना है। ये तसादुम का परवाना इन्होंने जारी किया है क्योंकि जो थोड़ा बहुत एतमाद हमारे दरमियान था वो भी खत्म हो गया है। इसके बाद आपके इल्म में होना चाहिए, मैं अपनी सूबाई हुकूमत को ये हिदायत देता हूं कि आज के बाद हमारा जो भी किसी भी इदारे के साथ या वफाकी हुकूमत के साथ जो भी कन्वर्सेशन होगी वो रिटर्न में होगी, जो भी कन्वर्सेशन होगी वो सबूत के साथ होगी, ताकि कल को कोई जो ये गंद फैलाते हैं, जो ये बंद कमरों के फैसले पहले मुसल्लत करते हैं, उसके बाद जब नुकसान होता है तो ये पीछे हट जाते हैं ताकि फिर कोई इससे पीछे ना हटे। मेरे पाकिस्तानियों, इन्होंने आज सुबह नोटिफिकेशन निकाला है कि तिरा के लोग वॉलंटियरली वापस आ रहे हैं। तो आज मैं ऐलान करता हूं कि आने वाले इतवार के दिन मैं अफरीदी कौम का जिरगा बुलाऊंगा इंशाअल्लाह ताला। उस जिरगे में मैं लोगों से पूछूंगा कि आपको निकाला गया है या आप खुद आए हैं। अगर आपकी बात झूठी हुई तो इतवार के बाद इंशाअल्लाह ताला अपने लोगों को मैं खुद तिरा छोड़ने जाऊंगा इंशाअल्लाह ताला। मेरे पाकिस्तानियों आज़म दाखिले खबर को, मेरे पाकिस्तानियों, अगर 2 दिन के अंदर अंदर ये नोटिफिकेशन वापस नहीं लिया गया और इस पर माफी नहीं मांगी गई तो इतवार के दिन मैं अफरीदी कौम का जिरगा करूंगा, उसके बाद पूरे पख्तून कौम का जिरगा करूंगा इंशाअल्लाह ताला। मेरे पाकिस्तानियों,
जैसा कि आपको पता है कि जिस दिन मेरे लीडर मेरे कायद जनाब इमरान खान साहब ने मेरा नाम अनाउंस किया वज़ीर आला के लिए, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के लिए, तो एक बंदा इस्लामाबाद से पेशावर आया और कहा कि मुझे ये नाम मंजूर नहीं। मेरे अजीज साथियों, उन्होंने कहा कि हमें ये नाम मंजूर नहीं, हालांकि उनका कोई काम नहीं बनता कि वो सियासत में काम या टांग अड़ाए। मेरे लीडर मेरे कायद जनाब इमरान खान साहब का हुक्म था, उसकी तामील हुई। खैबर पख्तूनख्वा की अवाम ने मैंडेट मेरे लीडर मेरे कायद जनाब इमरान खान साहब को दिया है, तो वज़ीर आला भी किसका होगा? इमरान अहमद खान, इमरान अहमद खान उसका ही होगा और इंशाअल्लाह ताला राज भी उसका ही चलेगा। मेरे आखिरा की तरतवेम दा खबर चले वावर जरूरी। उसके बाद जब मैं वज़ीर आला मुंतखब हुआ, बावजूद इसके कि मेरे वज़ीर आला बनने में इन्होंने अपना हर हरबा इस्तेमाल किया, उसके बाद एक बयानिया बनाया गया कि ये स्मगलर है। जब उसमें भी इनकी मौत हुई और वो बयानिया भी कामयाब नहीं हुआ, तो उसके बाद एक और बयानिया बनाया गया कि ये दहशतगर्दों के साथ मिला हुआ है। वीडियोस में एक इदारे का डीजी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है और आपके मुंतखब वज़ीर आला के वीडियोस चलाता है। शर्म आनी चाहिए इस बात पर। मेरे अजीज पाकिस्तानियों, वीडियोस चलाई गई प्रेस कॉन्फ्रेंस में। सुने मेरी बात, गौर से सुने, बहुत जरूरी बात करने में लगा हूं। जब उस बयानिए में भी शिकस्त हुई, तो उसके बाद फैसला किया गया कि 3 ऑप्शंस हैं। या खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज लगेगा, या सुहेल अफरीदी को नाअहल करके रिजीम चेंज ऑपरेशन होगा। अगर उन दोनों में कामयाब नहीं हुए तो फिर सुहेल अफरीदी को मार दिया जाएगा। मेरे पाकिस्तानियों, ये बातें आज आपने गौर से सुनी है। जब गवर्नर राज और रिजीम चेंज ऑपरेशन में कामयाबी इनको नहीं मिलेगी, जो ऑलरेडी ये डिसाइड कर चुके हैं, तो फिर सुहेल अफरीदी को मार दिया जाएगा। अभी मैं आता हूं कि गवर्नर राज लगाने के लिए और मुझे नाअहल करने के लिए एक चीज की जरूरत है कि आप लोगों का एतमाद खत्म करें मुझ पर। आप लोगों को वो खैबर पख्तूनख्वा की आवाम का एतमाद मुझ पर खत्म करना चाह रहे हैं। जब स्मगलर का बयानिया फ्लॉप हुआ, दहशतगर्द का बयानिया फ्लॉप हुआ, तो उसके बाद एक और काम इन्होंने शुरू किया जिसे मिलिट्री ऑपरेशन कहते हैं। इन्होंने मेरा भाई गांव तिरा में लोगलोगों को इस बात पर मजबूर किया कि वो अपना इलाका छोड़े। उसके लिए इन्होंने एक 24 रुकनी कमेटी बनाई जिसमें कोर कमांडर पेशावर और आईजीएफसी बैठे थे। वो 24 रुकनी कमेटी इनकी सरबराही में बनी थी। उन्होंने लोगों को मजबूर किया। इन्होंने पहले 24 रुकनी कमेटी को मजबूर किया, डराया, धमकाया। उसके बाद उन्होंने वहां की आवाम को मजबूर किया। आवाम के साथ, इराक के आवाम के साथ कोई ऑप्शन नहीं था, क्योंकि ड्रोन में
21 लोग शहीद हो रहे थे। ये दूसरी तरफ दूसरा बयानिया बनाते हैं कि हम फौज के दुश्मन हैं या हम इदारों के दुश्मन हैं। मेरे पाकिस्तानियों, याद रखना, ना हम फौज के दुश्मन हैं ना इदारों के दुश्मन हैं, लेकिन जो जर्नल बंद कमरों के फैसले करते हैं हम उसके मुखालफत करेंगे। मेरे पाकिस्तानियों, हम उस किसी फैसले को नहीं मानेंगे जो बंद कमरों में हो। हम उस किसी मंसूबे को नहीं मानेंगे जो बंद कमरों में फैसला हो और हम पर यहां मुसल्लत हो। उन तमाम फैसलों से मैं बागी हूं, तुम बागी हो, बागी हो, हम सब बागी हैं। मेरे पाकिस्तानियों, जो मिनट मेरे पाकिस्तानियों, आपको पता होना चाहिए कि ये लोग पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को, सूबाई हुकूमत को एक इदारे में बदनाम करना चाह रहे हैं। जब मैं वज़ीर आला बना तो मुझे मैसेज आया कि हमारे फौजी जवान शहीद हुए। दाऊद रहो, इधर तक उधर गई। मेरे पाकिस्तानियों, मैं वज़ीर आला जब बना तो हमारा पार्लिमानी पार्टी का इजलास था। पार्लिमानी इजलास के दौरान मुझे मैसेज आया कि हमारे फौजी जवान शहीद हुए हैं और आप जो है उनकी जनाजे में शिरकत करें। मैं अपना पार्लिमानी पार्टी का इजलास छोड़ गया, वहां से उठ गया और मैंने अपनी फौजी जवानों के जनाजे में शिरकत की। अपने फौजी जवानों के शोहदा को अपना कंधा दिया। उसके बाद FC हेडक्वार्टर पिशावर पर खुदकश धमाका हुआ। वहां पर हमारे FC जवान शहीद हुए, उनके जनाजे में भी मैंने शिरकत की। लेकिन मेरे पाकिस्तानियों, आपको ये पता होना चाहिए कि उसके बाद मुझे किसी जनाजे के लिए ना मैसेज आया ना मुझे बुलाया गया। ये आपके इल्म में होना चाहिए कि ये क्यों हो रहा है। ये इसलिए हो रहा है कि जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का इमेज बनाने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं कि हम इदारों के खिलाफ हैं और हम किसी और के साथ मिले हुए हैं, इससे पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ और सूबाई हुकूमत की साफ इमेज बन रही थी, पाकिस्तानियों के लिए भी इदारों के लिए भी। इसलिए इन्होंने दोबारा ये जहमत नहीं की कि मुझे बुलाएं। मेरे पाकिस्तानियों, ये मैं आज क्यों कह रहा हूं? ये आज मैं इसलिए कह रहा हूं कि आज सुबह एक नोटिफिकेशन वफाकी हुकूमत की तरफ से निकला है। उसमें कहा गया है कि जो तिरा के मुतासिरीन हैं ये खुद तिरा छोड़ कर आ रहे हैं। तो मुझे ये बताया जाए कि वो नवाज शरीफ के पोते की शादी पे जा रहे थे, उन्होंने अपना इलाका क्यों छोड़ा? किसी की शादी पे जा रहे थे वो। ये नोटिफिकेशन आप याद रखें। मैं वफाकी हुकूमत को भी कहता हूं और मैं इदारों के सरबराहान को भी कहता हूं कि जो नोटिफिकेशन सुबह निकला है, यार बंद का कहना मरा, मेरे पाकिस्तानियों, जो नोटिफिकेशन कल सुबह निकाला गया है तो आपके इल्म में होना चाहिए कि ये सूबाई हुकूमत और इदारों के दरमियान, सूबाई हुकूमत और वफाक के दरमियान तसादुम का परवाना है। ये तसादुम का परवाना इन्होंने जारी किया है क्योंकि जो थोड़ा बहुत एतमाद हमारे दरमियान था वो भी खत्म हो गया है।
इसके बाद आपके इल्म में होना चाहिए। मैं अपनी सूबाई हुकूमत को ये हिदायत देता हूं कि आज के बाद हमारा जो भी किसी भी इदारे के साथ या वफाकी हुकूमत के साथ जो भी कन्वर्सेशन होगी वो रिटर्न में होगी, जो भी कन्वर्सेशन होगी वो सबूत के साथ होगी, ताकि कल को कोई जो ये गंद फैलाते हैं, जो ये बंद कमरों के फैसले पहले मुसल्लत करते हैं, उसके बाद जब नुकसान होता है तो ये पीछे हट जाते हैं, ताकि फिर कोई इससे पीछे ना हटे। मेरे पाकिस्तानियों, इन्होंने आज सुबह नोटिफिकेशन निकाला है कि तिरा के लोग वॉलंटियरली वापस आ रहे हैं। तो आज मैं ऐलान करता हूं कि आने वाले इतवार के दिन मैं अफरीदी कौम का जिरगा बुलाऊंगा इंशाअल्लाह ताला। उस जिरगे में मैं लोगों से पूछूंगा कि आपको निकाला गया है या आप खुद आए हैं। अगर आपकी बात झूठी हुई तो इतवार के बाद इंशाअल्लाह ताला अपने लोगों को मैं खुद तिरा छोड़ने जाऊंगा इंशाअल्लाह ताला। मेरे पाकिस्तानियों मखतूत आज़म दाखिले खबर को, मेरे पाकिस्तानियों, अगर 2 दिन के अंदर अंदर ये नोटिफिकेशन वापस नहीं लिया गया और इस पर माफी नहीं मांगी गई तो इतवार के दिन मैं अफरीदी कौम का जिरगा करूंगा। उसके बाद पूरे पख्तून को